आज के इस स्नेह मिलन कार्यक्रम में हमारे बीच में मौजूद राजस्थान के जननायक पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी, यहाँ पे विराजमान मुंबई रीजनल कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा श्रीमती वर्षा गायकवाड़ जी, एमएलए श्री अमीन पटेल जी, अरविंद सावंत जी, भाई जगताप जी एमएलसी, आदरणीय श्री सूरज सिंह जी ठाकुर साहब प्रदेश अध्यक्ष युवा कांग्रेस, राज्यसभा के सांसद आदरणीय श्री नीरज दांगी जी, आदरणीय श्री सैयन गोड़ा जी पूर्व विधायक सिरोही, आदरणीय श्री भंवर सिंह जी राजपुरोहित साहब, आदरणीय श्री हुक्माराम जी मेहता जी, पूर्व मंत्री आदरणीय श्री सुखराम जी बिश्नोई साहब, विधायक रानीवाड़ा आदरणीय श्री रतन देवासी जी, भीनमाल के विधायक आदरणीय श्री समरजीत सिंह जी, यहाँ पे उपस्थित पूर्व विधायक आदरणीय श्री हीरालाल जी बिश्नोई साहब, राजस्थान सरकार में चेयरमैन रहे आदरणीय श्री पुष्पराज पराशर जी, भाई श्री हीरा देवासी जी, आदरणीय श्री नरेश सेठ साहब, श्री उम सिंह जी चंद्राई जी, श्री प्रताप पुरोहित जी, श्री राजकुमार बाफना जी, सम्मानित मंच और आज इस स्नेह मिलन में पधारे हुए सभी समाजों के प्रमुख जन, जालोर सिरोही सांचौर के सभी प्रवासी भाइयों, मैं सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं देता हूं, होली के त्यौहार की। साथ ही आप सब लोग अपना कीमती समय मुंबई नगरी में हम सबको सुनने के लिए, हम सबका स्वागत करने के लिए आप सभी प्रवासी भाई पधारे हैं, उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमें हमेशा प्रवासी भाइयों पे गर्व होता है जब हम सुनते हैं कि आप लोगों ने राजस्थान से हज़ारों किलोमीटर दूर जाए, चाहे मुंबई हो, चाहे बेंगलोर हो, चाहे चेन्नई हो, आप लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में जो कीर्तिमान कमाया हो, चाहे बड़े उद्योग धंधे हैं, चाहे नौकरी है, हमें हमेशा आप लोगों पे गर्व होता है कि आप लोगों ने राजस्थान से इतने कोसों दूर जाके भी हम राजस्थानियों का सर ऊंचा रखा है। आप लोगों ने हमेशा अपने कठिन परिश्रम, ईमानदारी और सेवा भाव से हम राजस्थानियों का हमेशा सर ऊंचा रखा है। आप सब अपने अपने क्षेत्र में, चाहे वो धंधा हो, चाहे नौकरी हो, आप लोगों ने कीर्तिमान तो स्थापित किया ही है, साथ ही साथ आपने समाज को वापस देने का भी काम किया है। समाज सेवा में भी जिस तरीके से आप लोग हमेशा आगे रहते हैं, हमें खुशी होती है। चाहे वो कोरोना काल हो, आप लोगों ने जिस तरीके से, आप जिस भी शहर में थे कोरोना के इस भयंकर महामारी में, आप राजस्थानियों ने जिस तरीके से आम जन की सेवा की थी, हम लोगों को खबर लगती थी समाचार पत्रों के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से कि आप लोग अपने अपने शहर में आम जन की जिस तरह से सेवा कर रहे हैं, उससे भी हमें आप सभी पे बहुत बहुत गर्व महसूस होता है। आप लोग जानते हैं 2024 का लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है और कांग्रेस पार्टी ने मुझे जालोर सिरोही संसदीय क्षेत्र से आप सबके बीच में सेवा करने का मौका दिया है। मुझे जहाँ भी प्रवासियों से मिलना हुआ, पिछले दिनों हम बेंगलोर गए, हैदराबाद गए, चेन्नई गए, और जहाँ जहाँ भी प्रवासियों से संपर्क हुआ हमारा, चाहे टेलीफोन के माध्यम से हो, चाहे दूसरे माध्यम से हो, आप सब लोगों के मन में जो पीड़ा है कि जो 20 साल बीत गए, भाजपा सांसद का जो कार्यकाल रहा है 20 साल का, 20 साल बहुत बड़ा लंबा समय है, जो 20 साल बीत गए वो पीड़ा आपके मन में है। उसमें जालोर सिरोही जिस तरह से पिछड़ गया है, ये पीड़ा आप लोगों के मन में मैंने हमेशा देखी कि जालोर सिरोही और सांचौर का जो पूरा क्षेत्र है, एक तरफ हम बात करते हैं जोधपुर की, हमारे बीच में आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, जब इनको पहली बार सांसद बनने का मौका मिला 1980 में, और फिर ये इनको 5 बार सांसद और 3 बार केंद्रीय मंत्री बनने का मौका मिला। जोधपुर का जो विकास हुआ है वो आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। अभी पूर्व वक्ता आदरणीय सैयन गोड़ा जी कह रहे थे जिस तरीके से कि देश में कुछ गिने चुने शहर होंगे, उनमें से जोधपुर है जहाँ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हों, रेल का नेटवर्क अगर हम बात करें तो आज जोधपुर देश के अनेक भागों से डायरेक्ट ट्रेन से जुड़ा हुआ है। मगर जालोर सिरोही को देखते हैं, प्रवासी भाइयों की मांग सबसे बड़ी रहती है कि हम हमारे गांव जाएं तो कम से कम रेल की कनेक्टिविटी तो बेहतरीन होनी चाहिए।
और 20 साल में जिस तरीके से जालौर जिला मुख्यालय भी रेल से नहीं जुड़ सका, जालौर सिरोही दोनों जो जिला मुख्यालय हैं आपस में नेशनल हाईवे से नहीं जुड़ सके, ये एक सांसद का कर्तव्य था जिसमें भाजपा के सांसद नाकामयाब रहे हैं, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। आगामी 26 अप्रैल को लोकसभा के दूसरे चरण में राजस्थान के अंदर वोट डलेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, आप लोगों का समर्थन मिलेगा, तो निश्चित तौर पे मैं जालौर सिरोही क्षेत्र के विकास का जो पहिया इन 20 सालों में थमसा गया है उसको वापस पटरी पे लाके दिखाऊंगा, ये आप लोगों को कहना चाहूँगा। साथ ही आप सबके सुख दुख में हमेशा खड़ा रहूँगा, जालौर सिरोही के मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने दूंगा, ये मैं आपको कहना चाहूँगा। आप तमाम लोग मुझे अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, अपना कीमती समय निकाल के पधारे हैं। आप सबको पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, जय हिंद। समस्त प्रवासी